वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 28 जुलाई 2021 बुधवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी रोडवेज बस में फ्री यात्रा को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। रसोई गैस ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही दोस्तों किसान परिवारों के लिए खाद और बीज को लेकर एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने जारी किया है। और वहीं आपको बता दें कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन है तो मात्र 1 मिनट का वीडियो बनाकर 1,75,000 रुपए तक आप कमा सकते हैं। और वो भी पैसा कौन देगा दोस्तों? भारतीय रेलवे देगा। अच्छा, अगर आपके घर पर बिजली का कनेक्शन है तो बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, बिजली बिल को लेकर सरकार ने एक बड़ी राहत प्रदान करी है। और साथ ही दोस्तों जानेंगे मौसम समाचारों को लेकर भी कुछ बड़ी चेतावनी, बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं आज देश भर की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जानते हैं दोस्तों की रसोई गैस ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब रसोई गैस के लिए खुद चुन सकेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ, दरअसल बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार ग्राहकों को राहत देने की लगातार कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में अब रसोई गैस उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूटर चुनने की छूट दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से इस तरह की व्यवस्था हो चुकी है कि अब आपका रसोई गैस का जो सिलेंडर है ना, वो आप चाहे उस जगह से भरवा सकते हैं। अपनी मन पसंद के डिस्ट्रीब्यूटर से दोस्तों आप गैस का जो सिलेंडर है वो भरवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ से लिया वहीं से भरवाना होगा। हालांकि फिलहाल ये सुविधा कुछ शहरों में ही शुरू की गई है, लेकिन बाद में इसे दोस्तों पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब लेजर से मारेंगे कोरोना, 50 मिलीसेकंड में कोरोना वायरस होगा खत्म। इटली के साइंटिस्ट ने बनाई लेजर मशीन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि दुनिया भर में 1.5 साल के अंदर अंदर तेजी से फैले कोरोना वायरस के एक तरफ जहां हर रोज नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, जहां पर दोस्तों पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो बहुत ही बड़ी तबाही मचा रहा है, भारी रूप से खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक इसे खत्म करने के नए नए तरीके खोजने में लगे हैं। और इसी के साथ बड़ी राहत मिली है कि इटली में एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस को मार सकती है। और ये लेजर डिवाइस 4 दीवारी के भीतर मौजूद कोरोना वायरस के कणों को मार सकती है, जहां पर मात्र 50 मिलीसेकंड में दोस्तों कोरोना वायरस को खत्म कर देगी। और इस डिवाइस को लेकर कई वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे निकलने वाली लेजर कभी भी इंसान की त्वचा के संपर्क में नहीं आती है, इसलिए इससे कैंसर होने का खतरा भी नहीं है। और साथ ही ये डिवाइस पूरी तरीके से सुरक्षित है। और साथ ही ये जो डिवाइस है ना, वो दोस्तों वायरस और बैक्टीरिया हवा में ही खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। तो इस तरह से कुछ बड़ा डेवलपमेंट हुआ है दुनिया में। और साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि सभी पुलिस स्टेशन में लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे। राज्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। दरअसल आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने कल मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि देश भर के सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जितने भी पुलिस स्टेशन है, उन सभी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की एक गाइडलाइंस जारी करी है। और जो गृह राज्य मंत्री है ना, नित्यानंद राय जी, गृह राज्य मंत्री है ना, गृह मंत्री है दोस्तों अमित शाह जी, उन्होंने लोकसभा में लिखित रूप से जवाब देते हुए कहा कि भारत देश में जितने भी दोस्तों पुलिस स्टेशन है, हर एक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, ताकि सुरक्षा के मद्देनजर दोस्तों कुछ बड़ा माध्यम जो देश में बनाया जा सके। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि इंटरनेट से जुड़ेंगे देश भर के सभी सरकारी स्कूल। जी हाँ दोस्तों, सभी स्कूली छात्रों को होगा बड़ा फायदा। तो आपको बता दें, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने सहित सभी सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील करने की मुहिम के बीच मोदी सरकार ने देश के सभी सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने का फैसला किया है। अब तक क्या है कि भारत देश में 1,19,000 सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, और बाकी सभी स्कूलों को भी दोस्तों उस गाँव तक फाइबर नेटवर्क पहुँचते ही जोड़ दिया जाएगा। मतलब मोदी सरकार का लक्ष्य है कि मौजूदा समय में भारत देश में कुल 15 लाख सरकारी स्कूल है, और इनमें से कई जगहों पर अभी तक दोस्तों इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2023 तक लगभग सभी गाँवों को फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट करके सभी सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, कोविड-19 के कारण और कोरोना काल में अनाथ हुए सभी बच्चों को मिले योजनाओं का लाभ। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत अनाथों के लिए चलाई जाने वाली सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ उन सभी बच्चों को भी दिए जाने की घोषणा करी है जो कि दोस्तों कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो चुके हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, पुलिस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित हर एक डिपार्टमेंट की मदद ले, जिससे दोस्तों कोरोना काल में जितने भी अनाथ बच्चे इस समय हुए हैं ना, उन सभी को दोस्तों सरकारी सुविधाओं का फायदा मिल सके। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि किसानों को लेकर मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब दोस्तों वृहत पैमाने पर होगा नैनो यूरिया का उत्पादन। तो आपको बता दें, मोदी सरकार ने कल मंगलवार को किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने नैनो यूरिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए एक बड़ी प्लानिंग के ऊपर काम करने का फैसला किया है, जिससे दोस्तों किसान परिवारों को फसल की पैदावार बढ़ाने का एक नया ऑप्शन मिलेगा। और साथ ही जिस तरह से जो अभी क्या है कि 45 किलो का 50 किलो का जो खाद का कट्टा आता है ना, उसकी जगह मात्र आधे लीटर की बोतल से दोस्तों उतने ही खेत की उर्वरक क्षमता को पूरी की जा सकती है। अभी क्या होता
होता है किसान परिवार 50 किलो का खाद का कट्टा लेता है और दोस्तों फसलों में खाद का छिड़काव करता है। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि मात्र एक आधे लीटर की बोतल होगी जो कि 50 किलो कट्टे की जगह पर काम करेगी और साथ ही दोस्तों उसको आप पानी की पिलाई करते समय उस बोतल से एक एक बूंद जो है किसान परिवार दे सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि IRCTC दे रहा है 1,75,000 रूपए तक जीतने का मौका। बनाना होगा मात्र बस 1 मिनट का वीडियो। जी हाँ, कितनी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि अगर आपको भी घूमने फिरने का शौक है, हालांकि सभी को होता है, तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर है। IRCTC जो कि दोस्तों इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है ना, वो घूमने फिरने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दे रहा है और ये 1 लाख रुपए का इनाम भी आपको सिर्फ 1 मिनट का वीडियो बनाना है। अच्छा, वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है? तो दोस्तों IRCTC टूरिज्म, IRCTC एयर, आई मुंद्रा एप्लीकेशन वेबसाइट से लेकर IRCTC की जो बस बुकिंग है उसको लेकर, तेजस ट्रेन को लेकर आप वीडियो बना सकते हैं। IRCTC से रिटायरिंग रूम की बुकिंग, जिस तरह से वीडियोज को आप दोस्तों बनाकर वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह के मुख्य इनाम है। पहला इनाम 1 लाख रुपए का है, दूसरा 50,000 रुपए का और तीसरा 25,000 रुपए का है। और उसके अलावा दोस्तों 300 विजेताओं का ऐलान किया गया है इसमें सिलेक्शन करने के लिए और हर विजेता को 500 रुपए के गिफ्ट कार्ड और सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है। चलिए अगली खबर है कि एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी लगातार जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी चेतावनी, कहा कि लापरवाही के कारण किसी भी मरीज की अगर मौत हुई तो सख्त होगी कार्यवाही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा जो है ना, उसके एम्प्लॉइज है वो दोस्तों सोमवार से ही हड़ताल पर है और एम्बुलेंस कर्मियों की ये जो बेमुनियादी हड़ताल है ना, वो दूसरे दिन भी लगातार जारी है। और जिसके बाद एम्बुलेंस का संचालन करने वाली जीवीके EMRI ने दोस्तों यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सहित 14 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और साथ ही सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाने की चेतावनी भी जारी कर दी। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि अभी देश जो है वो मुश्किल और खतरे के दौर में गुजर रहा है। कोरोना काल का भयंकर माहौल है और ऐसे में दोस्तों एम्बुलेंस के पहिए रुक जाने से मरीज और तीरामदारों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। समय पर इलाज सुविधा उपलब्ध नहीं होने से मरीजों की हालत बिगड़ रही है। ऐसे में सरकार का कहना है, चेतावनी जारी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कि अगर एम्बुलेंस सेवा में लेट होने के कारण या दोस्तों गड़बड़ी के कारण किसी भी मरीज की जान चली जाती है तो दोस्तों सख्त कार्यवाही की जाएगी, है ना। और इसी के साथ अगली खबर सामने आ रही है राजस्थान से कि राजस्थान में रक्षाबंधन पर महिलाएं रोडवेज बस की कर पाएगी फ्री यात्रा। अभी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल राजस्थान राज्य में 22 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्योहार है और इस अवसर पर महिलाएं और बालिकाओं के लिए रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में बिल्कुल फ्री यात्रा करने की सुविधा प्रदान करी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में दोस्तों एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब एक्सप्रेस और नॉर्मल सभी बस में सभी बालिकाएं, सभी महिलाएं जो दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बिल्कुल फ्री में यात्रा कर पाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि बसवराज एस मुंबई होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। बोले कि मुझे मेरी मेहनत का मिला फल। दरअसल कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे ना, BS येदियुरप्पा, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद कर्नाटक में एक नए मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है दोस्तों बसवराज एम बोम्मई। जी हाँ, और इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पूर्व नगर निगम ने मजदूर कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। किसी भी मजदूर की मृत्यु होने पर मिलेगा 3 लाख रुपए की सहायता राशि का पैकेज। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्वी नगर निगम जो दिल्ली का है ना, उसने मजदूर कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि सभी प्रकार के निर्माण स्थल जिसमें व्यावसायिक या रिहायशी, आप रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल कोई भी मकान निर्माण कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, भवन, दुकान वगैरह कुछ भी, तो उसमें काम करने वाले मजदूर या कर्मचारियों का बीमा करने का फैसला किया है। और इसके अंतर्गत अगर किसी मजदूर की कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। और साथ ही अगर कोई भी अंग भंग हो जाता है तो 1.5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि जो मजदूर परिवार को दी जाएगी। और साथ ही दिल्ली से एक और बड़ी खबर है कि केजरीवाल सरकार के मंत्री ने किया बड़ा फैसला। दिल्ली में अगले 5 साल तक नहीं बढ़ेगी बिजली की रेट। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की बिजली को लेकर ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले 5 साल में बिजली का बिल जो नहीं बढ़ाया जाएगा, रेट वगैरह नहीं बढ़ेगी। और साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बोली कि बंगाल का नाम बदलने और वैक्सीन पर हुई बात। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दोस्तों दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करी। और मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने बंगाल का नाम बदलने और कोरोना वैक्सीन सहित कई मुद्दों पर चर्चा करी। और साथ ही झारखंड से बड़ी खबर है कि झारखंड में कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता में भारी बढ़ोतरी, जुलाई से ही लागू करने की कैबिनेट की मुहर। तो झारखंड में जितने भी सरकारी कर्मचारी है या जिनको भी पेंशन मिलती है ना, उनको लेकर सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो है वो दोस्तों बढ़ा दिया गया है और इसे 1 जुलाई 2021 से ही लागू कर दिया गया है। चलिए अगली खबर आ रही कि महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मोदी सरकार का 700 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों किसान परिवारों को जो कुछ भी बाढ़ के मद्देनजर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मोदी सरकार ने 700
200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज केवल मात्र अकेले महाराष्ट्र के लिए जारी किया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि सस्ते रेट पर मकान और दुकान बेच रहा है यह सरकारी बैंक, आज से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। जी हाँ, तो दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना वो मेगा ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए सस्ते में घर खरीदने का मौका लेकर आए हैं। और बैंक की तरफ से आज 28 जुलाई को मेगा ई ऑक्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्या है दोस्तों की जितने भी ऐसे परिवार है, ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन ले रखा है और लोन का जो अगर समय पर भुगतान नहीं कर पाए हैं तो उसकी वजह से बैंक उस संपत्ति को बेचकर लोन की भरपाई कर रहा है। तो ऐसी संपत्ति को दोस्तों आप भी सस्ते रेट में छुड़वा सकते हैं। तो सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का एक शानदार ऑफर है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि अब आसानी से हो सकेगा पुलिस अधिकारियों का प्रमोशन, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। तो मतलब दोस्तों जो राजस्थान में पुलिस अधिकारी है उनका जल्द ही यहाँ पर आसानी से प्रमोशन हो पाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि मेडिकल कॉलेज में ओबीसी और गरीबों के आरक्षण का मुद्दा जल्द सुलझाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश जारी। तो दोस्तों मोदी जी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक आदेश जारी किया है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज है ना उसमें ओबीसी और गरीबों के लिए जो आरक्षण का मुद्दा है वो जल्द से जल्द सोल्व किया जा सके। चलिए उत्तराखंड से अगली बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में 1 अगस्त से खुल जाएंगे कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल। 23 से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। जी हाँ, मतलब कैबिनेट में कुछ इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड में 1 अगस्त से 6 से लेकर 12वीं तक की जो स्कूल है वो खोल दिए जाएंगे। और साथ ही दोस्तों इंडियन क्रिकेट को लेकर बड़ी खबर है, भारत श्रीलंका दूसरा T20 मैच हुआ स्थगित, कुणाल पांड्या हुए कोरोना पॉजिटिव, बाकी सभी खिलाड़ी नेगेटिव रहे। तो दोस्तों आज हो सकता है मुकाबला। तो भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार की रात 8 बजे से शुरू होने वाले सेकंड T20 मैच को दोस्तों यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। दरअसल क्या है कि भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी कुणाल पांड्या जो है ना दोस्तों कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके मद्देनजर इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। और साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुजरात में हड़प्पा काल का शहर धोलावीरा हुआ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी बधाई। तो क्या है कि गुजरात में हड़प्पा काल के शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संगठन है उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। और इससे पहले तेलंगाना का जो वारंगल है ना वहाँ पर रामप्पा मंदिर भी दोस्तों इस महीने विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, देश भर के इन सभी राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी। तो यहाँ पर आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, हिमालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गुजरात और साथ ही दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों के अलावा छत्तीसगढ़, विदर्भ और उड़ीसा में अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों मध्यम से लेकर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में अगर बात करें ना आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव की, तो सोना क्या है कि आज 123 रुपए सस्ता हुआ है और सोने का ताजा भाव 46,500 रुपए जो है ना दोस्तों प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। जबकि दोस्तों चांदी जो है ना वो 206 रुपए सस्ती हुई है और चांदी का भाव 65,916 रुपए प्रति किलोग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। पेट्रोल डीजल का दोस्तों भाव लगातार महंगा होता जा रहा है। देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल जो है ना वो दोस्तों मध्य प्रदेश से राजस्थान में बिक रहा है, जहाँ पर 100 रुपए से भी पार हो चुका है पेट्रोल का भाव। और इसी के साथ दोस्तों सरकारी नौकरी के लिए बड़ी खबर आ रही है, पटवारी और लेखपाल की 513 पदों पर निकली भर्ती, 5 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। तो दोस्तों उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UKSSSC में 513 पोस्ट के ऊपर दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज निकली है, जिसमें पटवारी की 366 पोस्टें हैं और लेखपाल की 149 पद है। यहाँ पर आवेदन ग्रेजुएशन है किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुल कितनी राशियां होती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों के आधार पर कुल कितनी राशियां होती है? ऑप्शन ए 12 राशियां, ऑप्शन बी 14 राशियां। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 1 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का, जिसका एक तरफ भगवान श्री राम का फोटो अंकित है तो वहीं दूसरी तरफ OPS न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार डिजाइन के साथ चमचमाता हुआ सिक्का जो दोस्तों गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।